इसका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। त्वरण की विमा L⁻⁴ M⁻0 T⁻⁻2 होती है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में K, L और M कक्षाएं हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्यूटिन है। स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। जिस परमाणु बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरते हैं तो बनने वाले अपक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में 12C से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनक कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो युग्मनज का निर्माण करती है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। पारा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 34-22 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। विभेदक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक को Al2SO4 सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 N के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच को कोण 180 डिग्री होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किया जाता है।
व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है। देवदार पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप यूमनज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V=U+AT है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का स्राव होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक है। उत्कृष्ट गैस समूह 18 के तत्व है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर/सेकंड² है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3H2O है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतुओं का बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुक्रम की इकाई जीन है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गिरते हुए नारियल में स्थितिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अपरक्त होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH है।
पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेप्टोज की बनी होती है। टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है। S बराबर UT प्लस हाफ AT² गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सीमेंट का मुख्य घटक सिलिकॉन SiO2 है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। Nm/-2 दाब की SI इकाई है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लगा रहा हो। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 U होता है। विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन होता है। सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उप धातुएं हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। अधिचर्म प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। MgCl2 में जल विलय होता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s3 है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन है। दलहन एक फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। G की SI
इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होते हैं, जो कि मीटर सेकंड पर पावर -2 है। हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजित ऊतक पाए जाते हैं। कार्य और ऊर्जा युग्म की SI इकाई समान है। आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ा जाता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है। CO स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ओम प्रतिरोधकता की SI इकाई है। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। लाइकेन प्लांट थैलोफाइट डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफान जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z = 14 को एल्युमिनियम और P के बीच में रखा गया है। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। Au सबसे अधिक तन्य धातु है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चूर्ण से उत्पादित होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। वनस्पति ऊतक तथा दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। हृदय मांसपेशियों बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं, ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। अनॉक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। सिव ट्यूब और शाह कोशिकाओं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता तब इसका रंग बैंगनी होता है। Na धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पैक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है।